अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत। हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिले। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या गाय के गोबर से घर को लीपना अंधविश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। हर बार की तरह हम पहले इस विषय के धार्मिक, सामाजिक और प्रचलित धारणाओं को समझेंगे, फिर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को जानेंगे। सनातन संस्कृति में गाय को अत्यधिक महत्व और श्रद्धा का स्थान प्राप्त है। इसे धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पूजनीय माना गया है। गाय का महत्व बहुत सारे पहलुओं से देखा जा सकता है। गाय को गौ माता कहा जाता है क्योंकि उसे धरती पर जीवन देने वाली माता के रूप में देखा जाता है। उसके दूध, घी, गोबर और मूत्र को स्वास्थ्य और कृषि के लिए उपयोगी माना जाता है, जिससे जीवन को संजीवनी मिलती है। इस कारण उसे माता का दर्जा दिया गया है। सनातन संस्कृति के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में गाय की पूजा और उसके महत्व का उल्लेख मिलता है। वेद, पुराण और रामायण,
महाभारत जैसे महाकाव्यों में गाय की पवित्रता और उससे जुड़े धार्मिक कर्मकांडों का जिक्र है। भगवान कृष्ण को विशेष रूप से गोपालक और गोविंद के रूप में जाना जाता है, जिनका जीवन गायों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। गाय को सनातन संस्कृति में अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। उसकी शांति और सेवा का सिद्धांत जीवन के प्रति करुणा और दयालुता का प्रतीक है। उसे किसी भी तरह से हानि पहुंचाना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना पाप समझा जाता है। भारतीय कृषि पद्धति में गाय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उसकी सेवा से प्राप्त गोबर का उपयोग जैविक खेती में खाद के रूप में किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गाय का दूध और उससे बने उत्पाद, घी, दही आदि पोषण का प्रमुख स्रोत हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में गायत्री मंत्र और गाय से जुड़े कर्मकांड, जैसे गोपूजा, गोदान, को पुण्यदायी माना जाता है। गोमूत्र और गोबर का उपयोग हवन, पूजा पाठ और पवित्र स्थान की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसे पवित्र और सात्विक जीवन का आधार समझा जाता है। कई त्योहारों में गाय की पूजा की जाती है, जैसे कि गोपाष्टमी और मकर संक्रांति। इन त्योहारों के माध्यम से गाय के प्रति सम्मान और उसकी देखभाल की महत्ता को समाज में फैलाया जाता है। गाय केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति में सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग रही है। इसीलिए उसे भारतीय संस्कृति में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है। सनातन संस्कृति में गाय को कामधेनु के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सभी देवताओं का वास होता है। गाय से प्राप्त हर वस्तु एक उत्पाद के रूप में पवित्र मानी जाती है। इसके महत्व को समझते हुए हमारे ऋषिमुनियों ने इसे हर घर में रखने और पूजने की सलाह दी है। गाय के गोबर से घर को लीपने की प्रथा भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन परंपरा है, जो कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। भारत में गाय को पवित्र माना जाता है और उसके गोबर का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गाय के गोबर को एक पवित्र और शुद्ध करने वाले पदार्थ के रूप में देखा जाता है। इसे घर की बाहरी और आंतरिक सतह पर लगाने से धार्मिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की मान्यता होती है। कई भारतीय समुदायों में घर को गोबर से लीपने की परंपरा है, जो विभिन्न त्योहारों, विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों के समय अपनाई जाती है। यह परंपरा घर की सफाई और शुभता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। गाय के गोबर के उपयोग के पीछे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक गुण और लाभ भी हैं, जो सदियों से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण में मदद करते आ रहे हैं। आइए गाय के गोबर के प्रमुख वैज्ञानिक गुणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला गुण है प्राकृतिक उर्वरक, नेचुरल फर्टिलाइजर। गाय का गोबर एक उत्तम जैविक उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे पौधों की बेहतर वृद्धि होती है। गोबर से बने खाद के उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और यह रासायनिक उर्वरकों के विपरीत मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा गुण है जैविक कीटनाशक, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। गाय के गोबर का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसमें मौजूद सूक्ष्मजीव मिट्टी में हानिकारक कीड़ों और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा गोबर का लेप और धूम्र का भी इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जो प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होता है। तीसरा है एंटीबैक्टीरियल गुण, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। गाय के गोबर में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सहायक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग घर की दीवारों और फर्श पर लेप के रूप में किया जाता है, जो रोगाणुओं को फैलने से रोकने में मदद करता है। यह ग्रामीण वातावरण में एक प्राकृतिक सैनिटाइजर का काम करता है। चौथा गुण है पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग, यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन।
गाय के गोबर का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। गोबर से बने उत्पाद जैसे कि गोबर से बनी औषधियां त्वचा रोग, सूजन और विषाक्त पदार्थों के निष्कासन के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। यह शरीर को शुद्ध करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। पांचवां गुण है वातावरण के शुद्धिकरण में सहायक, एयर प्योरीफायर। गोबर से बने कंडे या उपले जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है और यह पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है। पुराने समय से ही भारतीय ग्रामीण घरों में गोबर से बनी लकड़ी या उपलों का उपयोग किया जाता रहा है, जो कम धुआं पैदा करता है और प्रदूषण की मात्रा को कम करता है। छठा गुण है ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाती है, जो एक सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस संयंत्रों में इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। बायोगैस से खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों में ऊर्जा की बचत होती है। सातवां गुण है रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गाय के गोबर में रेडिएशन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यह माना जाता है कि गोबर के लेप से घरों और अन्य स्थानों पर रेडिएशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग पारंपरिक भारतीय घरों में अधिकतर होता है। आठवां गुण है कृषि और पर्यावरण संरक्षण, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन। नौवां गुण है जापान द्वारा गोबर से स्पेस फ्यूल बनाना। हाल ही में कुछ शोधों में देखा गया है कि जापान जैसे देश गाय के गोबर को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। गाय के गोबर से बायोफ्यूल या बायोगैस बनाने की प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है, लेकिन जापान जैसे देशों ने इस तकनीक को और आगे बढ़ाकर इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयास किए हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल, सस्ता और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत हो सकता है, जिसका भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं में उपयोग किया जा सकता है। 10वां है भारत में गोबर से पेंट का निर्माण। भारत में गाय के गोबर से पेंट बनाने की एक नई पहल की गई है, जिसे गोबर पेंट के नाम से जाना जाता है। यह पेंट पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। इसे बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि रासायनिक पेंट्स के उपयोग से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके। गोबर पेंट के फायदे हैं। यह प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है। इसमें रेडिएशन शील्डिंग क्षमता होती है। यह सस्ता और अधिक टिकाऊ विकल्प है। पर्यावरण पर इसका प्रभाव न्यूनतम होता है और यह विषाक्त पदार्थों से मुक्त होता है। गाय के गोबर का उपयोग न केवल खेती में उर्वरक के रूप में होता है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक जैविक विकल्प प्रदान करता है। गाय का गोबर एक बहुआयामी प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उपयोग न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किया जाता है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक गुण भी हैं जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल, उर्वरक और रेडिएशन शील्डिंग गुण इसे विशेष बनाते हैं, और इसका उपयोग सही रूप में किया जाए तो यह मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अब समझिए सनातन संस्कृति में गाय को कामधेनु क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। गाय को कामधेनु नाम देने का कारण धार्मिक कम और व्यावहारिक अधिक है। भारतीय संस्कृति में गाय को सदियों से पवित्र माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य कारण गाय से प्राप्त होने वाले बहुउपयोगी उत्पाद हैं। गाय से हमें दूध, गोबर, मूत्र और अन्य कई उपयोगी चीजें मिलती हैं। इन सभी उत्पादों का कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि दूध से पोषण प्राप्त होता है। दूसरा, गोबर से खाद, पेंट, ईंधन और अब अंतरिक्ष ईंधन भी बन रहा है। तीसरा, गाय का मूत्र आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
चौथा, गोबर से खाद और बायोगैस का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। इन सभी लाभों के कारण गाय को कामधेनु का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। गाय से प्राप्त इन उत्पादों का समाज और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव है, और यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी है। इसलिए इसे एक उपयोगी और अद्वितीय जीव माना जाता है। आज भी गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग घर को लीपने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, हमारे महान ऋषिमुनि, जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, वे गोबर के गुणों को पहले ही समझ चुके थे। वे इस बात से भी परिचित थे कि सूक्ष्मजीव, माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं और उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में आज के समय की तरह हमारे पास कोई आधुनिक कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट नहीं होते थे, इसलिए वे प्राकृतिक तरीकों की खोज में लगे रहते थे जो सूक्ष्मजीवों को खत्म कर सके। तब ऋषिमुनियों ने अपने अनुसंधान से यह पता लगाया कि गोबर में एंटीबैक्टीरियल शक्ति होती है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किया जा सकता है। उस समय गोबर प्रचुर मात्रा में हर घर में उपलब्ध था, और उसके गुणों को समझकर ऋषियों ने इसे घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने मिट्टी के घरों को नियमित रूप से गोबर से लीपने का निर्देश दिया, ताकि लोग रोगाणुओं के संपर्क में न आएं और बीमारियों से बच सकें। आज भी हम अपने फर्श को डिसइंफेक्टेंट से साफ करते हैं ताकि बीमारियों से दूर रह सकें। उसी तरह प्राचीन काल में गोबर का उपयोग प्राकृतिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता था। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के हर पहलू को समझा और उसका समाधान निकाला। आज के समय में हमारे पास केमिकल से बने उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में कर सकते हैं, परंतु प्राचीन समय में गोबर ही वह साधन था जिसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता था। तो क्या इससे हमारे पूर्वज नासमझ हो गए, जिन्होंने अपने समय पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किया? प्राचीन समय में लोग जिन संसाधनों का उपयोग करते थे, वे उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार थे। गोबर में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, और उसका उपयोग संक्रमणों को रोकने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया जाता था। हमारे पूर्वजों ने जो तकनीक और संसाधनों का उपयोग किया, वह उनकी परिस्थिति और उस समय की वैज्ञानिक समझ के अनुसार ही था। वर्तमान में केमिकल से बने उत्पाद निश्चित रूप से प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उतना ही कारगर था। इसलिए यह कहना कि हमारे पूर्वज नासमझ थे, सही नहीं होगा। उन्होंने अपने समय की परिस्थिति और उपलब्धता के आधार पर ही सर्वोत्तम समाधान खोजे थे। मैं फिर कहूंगा, सनातन विज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले उसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। बिना कारण समझे प्राचीन विज्ञान को गलत ठहराना और अपने पूर्वजों को नासमझ मानना हमारी भूल है। इसलिए मैं आपको प्राचीन विज्ञान से परिचित कराता हूं, ताकि आप इसके पीछे के कारणों को वर्तमान समय के हिसाब से नहीं, बल्कि उस काल के हिसाब से समझें जब इनका प्रयोग शुरू हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाय को सनातन संस्कृत में कामधेनु क्यों कहा गया, ऐसा क्यों समझाया गया कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। हमारे पूर्वज गाय के महत्व को समझते थे। अब आप कमेंट में बताएं, सही कौन है, आज की सोच की पीढ़ी या हमारे महान पूर्वज? आप कमेंट में अपना संदेश लिखें कि आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जीवन जीने के लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए, वे सभी मिथ्या हैं और आज के भागते जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस संदेश को शेयर करें और लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को भेजें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सनातन के सत्य को जानें, वेदांती मूवमेंट से जुड़े, राष्ट्र, समाज और धर्म के कार्यों में मेरा सहयोग करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी कमेंट में लिखकर भेजें। मैंने अपने वेबसाइट का लिंक अपने विवरण में दिया है, कृपया उसे देखें।